सभी बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं आज डिफरेंशिएशन की। ये सिंगेज कैलकुलस का भी पार्ट है, आर डी शर्मा का भी है, इंटरमीडिएट का पार्ट है। 11 से आपने इसको पढ़ा है। आज हम बात करेंगे आगे भी ये जो डिफरेंशिएशन होता है ये होता क्या है, क्या लफड़ा है डिफरेंशिएशन का। तो एक तो छोटी सी बात हम बताएंगे डिफरेंशिएशन होता क्या है, ठीक है। फिर बाद में इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन की बात करेंगे कि भाई किसी पॉइंट पे किसी भी कर्व का डेरिवेटिव क्या होता है, किसी लाइन का डेरिवेटिव क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक, ज़रा देखिए ध्यान से। अगर हम आपसे कहें कि y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, अभी हम ज्योमेट्री की बात नहीं कर रहे हैं, सिंपल बात मैं कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू चेंज होगी तो y की वैल्यू चेंज होगी। ये तो मतलब हुआ ना, यानी कि y की वैल्यू x पर डिपेंड कर रही है। तो हम कहते हैं y इज द फंक्शन ऑफ x, y x का फंक्शन है। ठीक है, अब फंक्शन की प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है, हमने जो पढ़ा है इंटर में। यहाँ x भी वेरिएबल है x भी वेरिएबल है और y भी वेरिएबल है। अब जानबूझ के इतनी दूर वेरिएबल लिख रहे हैं, उसका रीजन है, लेकिन y की वैल्यू x पर डिपेंड कर रही है, तो y डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। नहीं, y की वैल्यू x पर डिपेंड कर रही है। यू आर द फंक्शन ऑफ योर पेरेंट्स, व्हेन हिज देयर पोजीशन विल चेंज योर पोजीशन विल चेंज। उनकी पोजीशन होगा तो आपको कहीं जाना है, शॉपिंग पे जाना है, तो आप चार्टर्ड प्लेन से जाओगे, और नहीं तो साइकिल भी नसीब नहीं होगी, ऑटो का पैसा भी नसीब नहीं होगा। तो ये डिपेंड करता है उनकी पोजीशन पर, आपकी पोजीशन पर डिपेंड नहीं करती है जब तक वो आपके फंक्शन नहीं है। तो अगर मैं कहूँ भाई x में चेंज कर दें कुछ डेल्टा x, तो आप कहेंगे y में कुछ चेंज हो जाएगा, y प्लस डेल्टा y। तो जो डेल्टा y अपान डेल्टा x है, ये है चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। और जब ये चेंज बहुत 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 स्मॉल होता है तो इसी को हम कहते हैं dy बाई dx। ये बिल्कुल हल्की सी भाषा में बात बताया गया कि dy बाई dx क्या होता है, मतलब इन दोनों का डिफरेंस, x में जो चेंज हुआ पहले जो वैल्यू थी उसका डिफरेंस, और y में जो चेंज हुआ और पहले जो वैल्यू थी बाद वाली वैल्यू पहले वैल्यू का डिफरेंस। और ये जो dy बाई dx है, ये चूंकि डिफरेंशिएशन का काम करता है, तो जब कोई व्यक्ति कोई काम करता है तो उस चीज़ का वो ऑपरेटर होता है। कंप्यूटर का काम करेगा तो कंप्यूटर ऑपरेटर, जनरेटर चलाएगा तो जनरेटर ऑपरेटर, तो ये डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है, ये डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है। ये छोटी सी बात है, इसके बहुत सारे फार्मूले हैं, डायरेक्ट आपने याद किए होंगे। ठीक है, हम बात करेंगे कि ज्योमेट्री के हिसाब से इसका मतलब क्या है। ठीक है, वो x में चेंज होता है, y में चेंज होता है, आपके पेरेंट्स की पोजीशन चेंज होती है, आप चार्टर्ड प्लेन से चलते हो, नहीं होती है, तो वो एक अलग बात है। ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है, तो देखिए ज्योमेट्री के हिसाब से हम पहले एक सबसे सिंपलेस्ट ज्योमेट्री का कंसेप्ट लेते हैं, लाइन का। अगर मैं कहूँ कि y इज द फंक्शन ऑफ x, एक लीनियर एक्सप्रेशन है x में, यानी y बराबर mx प्लस c है। ठीक है, तो हम जानते हैं m यहाँ पर स्लोप होता है, m यहाँ पर क्या होता है, स्लोप होता है। और हम ये भी जानते हैं कि अगर ये जो लाइन है वो पॉजिटिव x एक्सिस से थीटा एंगल बनाती है, तो इसी m को हम कहते थे tan थीटा, ये हम जानते हैं। ठीक है, अब ज़रा देखिए ध्यान से, हमने क्या किया, हमने ये लाइन ड्रॉ की और हमने इस थोड़ा ज़्यादा स्टीप हो गई है, थोड़ा सा झुकी हुई ड्रा करिए। हमने क्या किया, इस पर दो पॉइंट माने, हमने एक पॉइंट ये माना, ये पॉइंट, और एक पॉइंट ये माना। ठीक है, ये ध्यान रखिए, लाइन का इक्वेशन आपने y इज द फंक्शन ऑफ x लिखेंगे, चाहे x के फॉर्म में लिखूं और चाहे वो y के फॉर्म में लिखूं। ठीक है, हमने इस पर एक पॉइंट माना x कामा y, ये पॉइंट हमने माना a, और ये x कामा y बोले तो fx, ये y लिख दो, x कामा y। ठीक है, यानी y बराबर fx है। और दूसरा हमने पॉइंट माना x प्लस डेल्टा x कॉमा y प्लस डेल्टा y, ये हमने पॉइंट मान लिया है ना। तो इसका मतलब यहाँ से ये जो दूरी है वो x है, यहाँ से जो दूरी है वो y है या fx है।
यहाँ से जो दूरी है x प्लस डेल्टा एक्स है और यहाँ से दूरी है वो y प्लस डेल्टा वाई है ना। मैं स्लोप निकालने नहीं जा रहा हूँ कि स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, हम वो निकालने जा भी नहीं रहे, हम उसको समझा रहे हैं। अब आप कहेंगे देखिए भाई ये दोनों पॉइंट हैं ए और बी, दे बोथ आर ऑन द लाइन, दिस बिकॉज दे बोथ आर ऑन द लाइन तो मीन्स दे विल सेटिस्फाई द लाइन, ये लाइन को सेटिस्फाई करेंगे, तो सेटिस्फाई करा दो। तो पहले पहला पॉइंट सेटिस्फाई कराओगे तो आएगा y बराबर एम एक्स प्लस सी, वाई बोले तो एफ एक्स, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और दूसरा पॉइंट सेटिस्फाई कराओगे तो आएगा y प्लस डेल्टा वाई, जिसको कि आप कहेंगे एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये बोलेंगे। यहाँ y को क्या बोलेंगे, एफ एक्स, बाद में हम बात करेंगे इसके बारे में, इज इक्वल टू m और x हो जाएगा x प्लस डेल्टा एक्स प्लस सी। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। हम y लिखेंगे, ये लिख रहे हैं, बाद में एफ एक्स के फॉर्म में हम उसको लिखेंगे, ठीक है। अगर हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, हमने सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2 बोला है, हमने ये नहीं बोला है सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1/2, ऐसा नहीं बोला है। तो जिसमें भी जिसको आपको सब्ट्रैक्ट करना है अपने हिसाब से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए हम सेकेंड में से फर्स्ट को कर रहे हैं, तो y प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू सॉरी माइनस वाई इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करो तो m x प्लस डेल्टा एक्स प्लस सी, और ये माइनस करोगे तो माइनस एम एक्स माइनस सी, सी सी कट गया, यहाँ से वाई वाई कट गया, ये डेल्टा वाई आ गया, ये आ गया, इसको ब्रैकेट खोलो, एम एक्स प्लस एम डेल्टा एक्स माइनस एम एक्स कट गया, तो आएगा डेल्टा वाई इज इक्वल टू एम डेल्टा एक्स, तो m बराबर हो गया डेल्टा वाई अपान डेल्टा एक्स। यानी डेल्टा वाई अपान डेल्टा एक्स जो होता है वो एक्चुअली किसी भी लाइन का स्लोप होता है। अब ये पॉइंट पकड़ में आ गया, हमने नहीं कहा था, हमने नहीं कहा, अपने आप आया है। अब आप कहेंगे हमको तो मालूम है, हमने 10th क्लास में पढ़ा है, अगर 2 पॉइंट से कोई लाइन पास होती है तो उसका स्लोप y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 होता है, अच्छी बात है, लेकिन हम यहाँ कुछ नहीं बोल रहे हैं। अब ये पॉइंट अगर डेल्टा एक्स बहुत 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 इस पॉइंट के नज़दीक आ जाए, मतलब ये पॉइंट खिसक कि यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, तो डेल्टा एक्स बहुत छोटा हो जाएगा। तो इफ़ डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो मतलब इट इज़ नॉट जीरो, वेरी 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 क्लोज टू ए, मतलब बी पॉइंट उतनी दूर ना होकर के ए के बहुत क्लोज है, तो इसी को m को हम कहेंगे dy बाई डी एक्स। तो एक्चुअली में dy बाई डी एक्स क्या होता है, किसी भी लाइन का स्लोप होता है किसी पॉइंट पर, बात समझ में आ गई। तो यानी कि m dy बाई डी एक्स का मतलब कुछ नहीं होता है, वो किसी भी लाइन का स्लोप है। तो आगे क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा, बता दिया जाएगा कि dy बाई डी एक्स स्लोप होता है, कहाँ से होता है वो कहेंगे आपने पढ़ा होगा, आत्मा एकेडमी में आप पढ़ के आए होंगे, नहीं ऐसा नहीं बोलेंगे, हमको जानते हो ना जानते हो। तो अब ये तो लाइन का केस हो गया। अब बोले अगर एक कर्व का केस होता तो क्या होता है, भाई कर्व में तो हर पॉइंट पे स्लोप सेम होगा, ये ऐसा तो हो नहीं सकता कि ऐसा ही हो। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, किसी कर्व का स्लोप निकालना हो मान लिया, इसीलिए ज्योमेट्री की हम बात कर रहे हैं कि ज्योमेट्री के हिसाब से इस dy बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। देखिए अगर हम यहाँ पर एक कर्व ले लें, y इज द फंक्शन ऑफ x, बी अ कर्व। अब कर्व में मतलब इट में बी ऑफ एनी शेप, किसी भी शेप का हो सकता है, तो टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी बना दो। हमने कहा ये एक कर्व है, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं इस पॉइंट पर और ये 2 पॉइंट मिला रहा हूँ, ठीक है, ज़्यादा ध्यान समझिएगा, तो ये स्लोप कुछ होगी। अगर इसका इस पॉइंट से मिला दें हम तो स्लोप कुछ होगी, इस पॉइंट का इस पॉइंट से मिला दें हम तो स्लोप कुछ होगी। यानी इस कर्व पे किसी भी 2 पॉइंट को मिलाते हैं तो जो लाइन मिलती है उसका स्लोप अलग अलग होता है। तो यानी कि यहाँ तो स्लोप चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो हम किसी पॉइंट पे स्लोप निकालेंगे कैसे, भाई स्लोप निकालने के लिए या तो ये भाई साहब थीटा मैडम, थीटा भाई साहब मालूम हो तो tan थीटा मालूम हो जाएगा, या तो 2 पॉइंट मालूम हो। तो यहाँ पर स्लोप निकालने का मतलब क्या होता है और तरीका क्या होता है। मैं डिफरेंशियबिलिटी रिसर्च नहीं कर रहा हूँ, जिसमें आपने लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी इज इक्वल टू राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी कर रही है, ये हमें डिस्कस नहीं करने जा रहा हूँ, ठीक है। केवल डिफरेंशिएशन की हम बात कर रहे हैं। तो देखिए हम करेंगे क्या, यहाँ पर ये कर्व है, ठीक है, और ये इस पॉइंट पर आपको किसी टेंजेंट का स्लोप निकालना है, एक लाइन खींचनी है,
और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कुछ का ले लो, कुछ भी ले लो, हमने ले लिया x कामा y ले लिया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक पॉइंट यहाँ पर ले लेंगे अपने आप, और इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, जैसा कि अभी लाइन में बताया वही यहाँ बताएंगे, x प्लस डेल्टा एक्स और y प्लस डेल्टा वाई, ये हमने ले लिया, ठीक है। हम डायरेक्ट निकालने नहीं जा रहे हैं, हम स्लोप निकालने जा रहे हैं। और हमने कहा ये जो लाइन है ना ए बी, आगे चाहो तो बढ़ा दो इसको, इस ए बी का स्लोप निकालो भाई। तो आप कहेंगे ए बी इज कॉर्ड नॉट आर्क, ये कर्व का पार्ट तो है नहीं भाई, ये जो आप खींच रहे हो लाइन, ये कर्व के ऊपर थोड़ी खींच रहे हो, ये तो कॉर्ड है उसकी, ये तो जीवा है इसकी। हमने कहा ठीक है फिलहाल निकालते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि स्लोप ऑफ ए बी क्या होता है, तो उसको एम मान लेते हैं। तो आप कहेंगे भाई अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा है डी वाई टू माइनस वाई वन अपान एक्स टू माइनस एक्स वन, तो यानी कि यहाँ वाई टू बोले तो वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई अपान एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स, एक्स से एक्स कट गया, वाई से वाई कट गया, आप कहेंगे एम बराबर डेल्टा वाई अपान डेल्टा एक्स। तो आप कहेंगे ये तो स्लोप ऑफ ए बी है ना, आपको तो कॉर्ड की स्लोप थोड़ी निकालनी है, आपको तो आर्क की स्लोप निकालनी है। अब आर्क में हर पॉइंट पे स्लोप अलग अलग होता है, हर पॉइंट की टेंजेंट अलग अलग होती है, तो इस पॉइंट पे निकालो टेंजेंट। तो टेंजेंट निकालने के लिए बी पॉइंट को हम बहुत बहुत नज़दीक यहाँ ले आएंगे ए के पास, यानी हम कहेंगे कि डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। देखो डेल्टा एक्स ये दूरी है ना, तो जब डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो कर दोगे तो ये जो बी पॉइंट है वो यहाँ कहीं हो जाएगा ना, तो एक तरीके से जो लाइन आपकी खींचेगी वो ऐसे हो जाएगी, टेंजेंट हो जाएगी। तो अगर डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो हो जाएगा तो एम बराबर हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। और ये जो दूसरा पॉइंट है ना, वो दूसरा पॉइंट बी अलग ना होकर के ए के ऊपर आ जाएगा, लगभग लगभग वेरी क्लोज टू ए, मतलब दो पॉइंट ना होकर के एक हो जाएंगे। वो क्या कहते हैं, दो शरीर एक जान, ऐसा कुछ जो भी आप कहते हैं वो हो जाएंगे, ठीक है। तो यानी कि ये जो आपकी कॉर्ड थी वो बन जाएगी टेंजेंट, तो यही स्लोप ऑफ टेंजेंट होती है, स्लोप ऑफ टेंजेंट होती है, ठीक है। तो यानी कि किसी भी पॉइंट पर किसी भी कर्व की जो टेंजेंट होती है उसकी स्लोप को हम कहते हैं डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। हम डिफरेंशियबिलिटी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम बार बार यही कर रहे हैं, आई एम नॉट डिस्कसिंग द डिफरेंशियबिलिटी। बात समझ में आ गई? तो ये आपका होता है कि भाई डिफरेंशिएशन होता क्या है और किसी भी पॉइंट पर डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये आप जानते भी होंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। नमस्कार।